हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अमित में। जी हाँ, बात करेंगे दैनिक भर्ती सूचना, जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती सूचना 97,000 के लिए मुहिम। अब आरटीआई का सहारा, पेड प्रवेश परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा सूचना, यूपी लोक सेवा कट ऑफ से ज़्यादा अंक पर चयन नहीं, डीएलएड परीक्षा 25 अप्रैल से। सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन आदेश। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देखिए, डीएलएड परीक्षा 25 अप्रैल से होगी। शामिल किए गए 1.5 लाख प्रशिक्षु। जी हाँ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम जारी। डीएलएड बीटीसी परीक्षा वर्ष 2022 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 25 अप्रैल शुरू होने जा रही। प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 9 से 11 मई, द्वितीय सेमेस्टर की 25 से 27 अप्रैल, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 28 अप्रैल से 2 मई, चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 4 से 6 मई तक आयोजित की जाएगी, है ना। तो इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि जो लोग हैं डीएलएड वाले, वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें। अपने सेमेस्टर वाइज एग्जाम की उनकी जानकारी आ चुकी है, सारी चीज़ें कन्फर्म है। तो अपने पेपर की तैयारी भी ध्यान दें, क्योंकि देखिए लगातार जो है भर्तियों का ग्राफ तो गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो परीक्षाएं हो रही समय से, इन परीक्षाओं पे ध्यान दिया जाए। हालांकि सरकार का रवैया जो है बेसिक शिक्षा में भर्ती को लेके, कहीं ना कहीं 1,37,000 पदों पर जो भर्ती हुई है, 68,500 और 69,000 में। तो तमाम ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि निकल के आ रही हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, परिषदीय स्कूलों में कम हो जाएंगे प्रधानाध्यापक के पद। जी हैं, एक ही परिसर में संचालित बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविलियन के बाद परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक के हजारों पद कम हो जाएंगे। शासन ने संविलियन के बाद प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पद देने के निर्देश दिए। देखिए, कहीं ना कहीं जान लीजिए, शिक्षक संघ ने इस सारी चीज़ों पर नाराजगी जताई, लेकिन इस नाराजगी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि देखिए, सरकार यदि वर्तमान में मेरी जानकारी में कई ऐसे जूनियर विद्यालय हैं जहाँ पे जो बेसिक के शिक्षक जो है, प्राथमिक के शिक्षक जो है अटैच किए गए हैं, वो शिक्षक जो जूनियर में पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पास जूनियर का टेट क्वालिफाई है, ना सारी चीज़ें हैं। लेकिन तब भी सरकार ऐसा मानक क्यों बना रही कि प्राथमिक शिक्षक जो है वो जाके जूनियर में शैक्षणिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, उनको वहाँ अपॉइंटमेंट किया गया। हालांकि संविलियन जो एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेसिक को और 1 से 5 तक है प्लस जूनियर है, उनको बिल्कुल एक साथ किया जा रहा है, कैंपस में किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सीधे सीधे यही समझ जा रहा है कि सरकार जो है शिक्षकों के पद को जो है वो कहीं ना कहीं खत्म करने जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बेहतरीन आदेश है। अदालत में शिक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकती। उम्मीदवार अपेक्षित योग्यता रखते हैं नहीं, संस्था काम संस्थानों का। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोर्ट अदालत शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकती। यह तय करना संस्थानों पर छोड़ना चाहिए कि कोई उम्मीदवार अपेक्षित योग्यता रखता है नहीं। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि नौकरी के विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता से कोई विचलन नहीं हो सकता। पीठ ने कहा, शिक्षा क्षेत्र में अदालत आमतौर पर किसी विशेषज्ञ के रूप में काम नहीं कर सकती, इसलिए तय करने की जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्थानों, और यदि कोई विशेषज्ञ समिति मामले पर विचार कर रही हो तो उस पर छोड़ देना बेहतर होगा। कोई भी छात्र उम्मीदवार अपेक्षित योग्यता रखता है या नहीं। न्यायालय ने झारखंड के उच्च विद्यालय में विभिन्न वर्गों के तहत अलग अलग विषयों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के चयन प्रक्रिया के संबंध में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज करते हुए टिप्पणी की। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक चीज़, सारी चीज़ें सही है कि योग्यता जो उसके मानक है, मानक सारी चीज़ों को तय करना, ये काम संस्था का है। जो संस्था उस चीज़ से जुड़े हुए एग्जाम करा रही। कहीं ना कहीं जो आर्डर आते हैं तो एक बेहतरीन आर्डर ही होते हैं, लेकिन राज्य सरकारें इन सारी चीज़ों पे अमल नहीं करती हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा की बात कर ले, पीसीएस 2019-2020 के 2 अभ्यर्थियों का आरोप, कट ऑफ से अधिक अंक मिला पर चयन नहीं हो। जी हाँ, प्राप्तांक कटाक अंक जारी होने के बाद छात्रों ने उठाए सवाल। सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2019-2020 की प्रारंभिक परीक्षा प्राप्तांक और कटाव जारी होने के बाद छात्रों ने अंतिम परिणाम पर सवाल उठाए। 2 प्रतियोगी छात्रों ने दावा किया है कि उनके अंक न्यूनतम कटाव से अधिक होने के बावजूद प्रारंभिक परीक्षा में फेल कर दिया गया। पीड़ित अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि किस नियम के तहत ऐसे नियम बनते हैं, अधिकारी क्यों ऐसा कर रहे हैं, विभाग ऐसा क्यों कर रहे हैं। सारी चीज़ों जो है, इन सारी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं अभ्यर्थी, जो कि मानसिक रूप से लगातार प्रभावित होते हैं। ये देखिए, 100 दिनों की कार्य योजना में शिक्षक भर्ती शामिल है। जी हाँ, बेसिक शिक्षा भर्ती हो चाहे जो भर्ती हो, जो सरकार ने कहा कि 100 दिनों में हम रोजगार देंगे, उसमें जो है इनको सम्मिलित नहीं किया गया। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आज से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया से एक दिन पहले रविवार को विश्वविद्यालय की पूरी टीम ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के सॉफ्टवेयर का टेस्ट लेने में जुटी रही। विश्वविद्यालय की ओर से रविवार तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया था। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि तैयारी पूरी है। परीक्षा फॉर्म के साथ ही दिशा निर्देश भी ऑनलाइन अपडेट कर दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं अब आज से ऑनलाइन आवेदन बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए होंगे। देखिए, 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए
आरटीआई को बनाया हथियार। जी हाँ, प्रशिक्षित बेरोजगार युवा से शुरू करेंगे अभियान, सरकार से पूछेंगे कुछ प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में 97,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए जन सूचना अधिकार आरटीआई को हथियार बनाया। प्रतियोगी छात्र सोमवार से अभियान शुरू करने जा रहे हैं। सभी जिलों में डीएलएड और टीटी एवं सीटीटी उत्तीर्ण बेरोजगार युवा बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को आरटीआई के तहत आवेदन भेजकर रिक्त पदों के बारे में सूचना मांगेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ने जो कमेटी बनाई है, जो उनके विभागाध्यक्ष हैं, जो मुख्य हैं, कहीं ना कहीं जो है लगातार जो है शासन तक जो भी न्यूज़ जाती है वो गलत जाती है। देखिए, कई ऐसे बेसिक शिक्षा के स्कूल हमने देखे हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, शिक्षक एक है, एकल की समस्या है। तो सारी चीज़ें ऐसी अनियमितताएं हैं। हालांकि बेसिक में उत्तर प्रदेश में लगभग लाखों पद रिक्त थे, लेकिन सरकार जो है लगातार धरने के बावजूद, मांग के बावजूद लगातार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।